तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए मैंगो का सीज़न शुरू होने वाला है, नहीं शुरू हो चुका है, क्योंकि देखा जाए तो अभी नॉर्थ इंडिया में तो मैंगो का सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ है। बड़े बड़े आम हो गए हैं, लेकिन अभी उनका जो इस्तेमाल है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अब मुझे लगता है कि 15-20 दिन में शायद हो सकता है कि सीज़न चालू हो जाए, क्योंकि इतने बड़े आम हो चुके हैं कि उनको पकने में ज़्यादा टाइम लगेगा। 2-3 हफ्ते लग जाएंगे पकने में बस। उसके बाद से आम की जो आवक है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन इंडिया के जो दूसरे पार्ट हैं, जैसे कि साउथ इंडिया में जल्दी यहाँ पर जो है ना आम आ जाता है, और यहाँ पर जो है ना उसके बाद वो इस्तेमाल किया जाए। हमारे यहाँ पर भी जो आम आ रहे हैं ना अभी पके पकाए, वो भी साउथ इंडिया से आ रहे हैं। तो नॉर्थ इंडिया में अभी नॉर्थ इंडिया का आम आया नहीं है, तो उसको अभी आने में समय लगेगा। तो यहाँ पर से तो अभी कारोबार नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर जो साउथ इंडिया से थे उनसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कारोबार हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा जो है ना मैंगो जो है ना मतलब कि जगह जगह पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर भी आ रहा है और दूसरे देशों में भी जा रहा है। इंडिया जो है ना मतलब कि दुनिया का वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर है मैंगो का। और इंडिया के जो आम है वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं। जैसे कि बहुत सारी जो किस्में हैं आम की, दशहरी है, इसके अलावा चौसा है, इसके अलावा लंगड़ा है, अनवर अटॉल है, और भी बहुत सारे किस्म के यहाँ पर आम पाए जाते हैं। अल्फोंसो है, मतलब कि बहुत सारे आम यहाँ पर पाए जाते हैं जो एक्सपोर्ट के काबिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ है कि अभी इंडिया ने एक एक्सपोर्ट का शिपमेंट भेजा था, जिसमें से 15 शिपमेंट थे। तो 15 शिपमेंट यहाँ पर एयर के ज़रिए भेजे थे, क्योंकि आम जो है ना वो पेरिशेबल आइटम है, और अगर हम यहाँ पर पानी के ज़रिए भेजेंगे तो उसमें पहुँचने में लग जाएगा 1 महीने से ज़्यादा का। तो ऐसे में यहाँ पर जो पेरिशेबल आइटम होते हैं तो उसके लिए यहाँ पर हवाई जहाज़ का इस्तेमाल किया जाता है, एयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कार्गो के ज़रिए इस तरह से जो है ना एयर ट्रैवल करके ज़रिए जो है ना आम भेजे जाते हैं अमेरिका में। तो अभी यहाँ पर एक शिपमेंट भेजा गया था, तो 15 शिपमेंट यहाँ पर अमेरिका ने डॉक्यूमेंटेशन एरर में रिजेक्ट कर दिए हैं। और उसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो इरेडिएशन का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पर तुमने कंप्लीट किया नहीं है, इसकी वजह से हम यहाँ पर तुम्हारा जो शिपमेंट है उसको हम यहाँ पर रिजेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर रिजेक्ट किए गए, उसके बाद से यहाँ पर वापस मंगाते तो वो सारे के सारे आम ख़राब हो जाते। तो वहाँ पर जो है ना ऑफिशियल्स ने उन आम को वहीं पर रिजेक्ट कर दिया और वहीं पर ही जो है ना उनको नष्ट भी कर दिया, जिसकी वजह से इंडियन जो एक्सपोर्टर्स थे उनको यहाँ पर 4.25 करोड़ का नुकसान हो गया। 4,28,00,000 रुपए का नुकसान हुआ। और अब यहाँ पर डॉलर टर्म में देखें तो डॉलर टर्म में ये हुआ है $5 लाख का, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी रकम है। और इसकी वजह से यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक चीज़ें निकल कर आ रही है कि भाई इस तरह से भी कुछ यहाँ पर चीज़ें जो है ना रिजेक्ट की जा सकती है या नहीं। इसी वजह से यहाँ पर मसला पड़ गया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि क्यों यहाँ पर जो है ना डॉक्यूमेंटेशन में एरर देखने को मिली, क्या है ये इरेडिएशन का प्रोसेस, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर अमेरिका ने जो किया है वो सही किया है या गलत किया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए इंडिया जो है ना वन ऑफ द टॉप कंट्री है जो आम यहाँ पर प्रोड्यूस करती है। और हमारे आसपास भी यहाँ पर बहुत सारे बाग देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर आम प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर सामने मेरे सामने दिख रहा है एक बाग। तो देखिए आम जो है ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैदा होता है। और हमारा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर आम के बहुत ज़्यादा अनगिनत बाग देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर तो मतलब कि प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा वो देखने को मिलता है। टॉप 3 कंट्रीज़ में आता है जो सबसे ज़्यादा आम प्रोड्यूस करते हैं। और भारत से यहाँ पर एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। और इससे यहाँ पर जो है ना भारत काफ़ी ज़्यादा पैसा भी कमाता है। लाखों करोड़ों डॉलर यहाँ पर जो है ना इंडिया कमाता है आम के एक्सपोर्ट से। और आम जो है ना बहुत अच्छा फल माना जाता है, गर्मियों का राजा है, फलों का राजा आम यहाँ पर है। और यहाँ पर जो है ना आम के चाहने वाले दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है। हमारे घर में खुद जब भी यहाँ पर सीज़न आता है तो आम जो है ना मतलब कि देखने को मिलते हैं, जितनी मर्जी उतने खाओ, मतलब कि बहुत ज़्यादा आम यहाँ पर जो है ना आते हैं। हम यहाँ पर खुद ख़रीदते हैं। तो आम जब सीज़न आता है तो उसके चाहने वाले यहाँ पर बढ़ जाते हैं। और आम की बिक्री जगह जगह पर सिर्फ और सिर्फ आम ही देखने को मिलता है। और एक्सपोर्ट भारत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करता है। और उसी में से एक डेस्टिनेशन है अमेरिका। अमेरिका में यहाँ पर इंडिया का बहुत ज़्यादा आम जाता है। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने 15 शिपमेंट जो है ना रिजेक्ट कर दी, जो यहाँ पर एयर के ज़रिए गई थी। एयरपोर्ट पे रिजेक्ट हो गई, जिसमें से यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को का है, एटलांटा का एयरपोर्ट से यहाँ पर रिजेक्ट हो गए, और इस एक लॉस एंजलिस, हाँ, ये 3 एयरपोर्ट से लगभग 15 शिपमेंट जो है ना रिजेक्ट हो गई है आमों की, जिसमें यहाँ पर इंडियंस को 4,28,00,000 रुपये का नुकसान हो गया। अब देखिए ये पेरिशेबल आइटम है, तो भाई वापस ले जाएंगे तो सारा का सारा आम जो है ना ख़राब हो जाएगा। और वापस लाने में भी जो है ना एक्सपोर्टर्स को काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करने पड़ते। तो उन्होंने यहाँ पर ऐसा काम किया कि जो आम वहाँ पर गए थे अमेरिका ने जो रिजेक्ट किए थे उनको वहीं पर ही नष्ट करवा दिया कि भाई हम यहाँ पर वापस नहीं लेंगे, ख़राब तो वैसे ही हो जाएंगे, हम खर्चा भी हो जाएगा, तो उसको वहाँ पर
ख़त्म कर दो। तो इस तरह से यहाँ पर इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब देखिए अमेरिका ने इस चीज़ को लेकर बताया है कि इरेडिएशन जो होता है प्रोसेस, आम जब यहाँ पर ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करता है तो उसमें एक प्रोसेस होता है इरेडिएशन का। तो उस इरेडिएशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पर ठीक से किए नहीं गए हैं। अब देखिए इरेडिएशन होता है ना, वो रेडिएशन के थ्रू यहाँ पर जितने भी पेस्ट है, जितने भी कीड़े मकोड़े, जो भी यहाँ पर दवाइयाँ होती है आम को लगाने के लिए, तो वो सारे के सारे जो है ना ख़त्म कर दी जाती है। यानी कि यहाँ पर आम जो है ना पूरी तरह से क्लीन कर दिया जाता है और वो पहुँचता है रेडिएशन के प्रोसेस से, जो अल्फ़ा बीटा गामा की किरणें होती है ना, उसके ज़रिए यहाँ पर पहुँचता है। तो जिससे कीड़े मकोड़े सारे के सारे मर जाते हैं। तो उससे के लिए यहाँ पर जो है ना डॉक्यूमेंटेशन होता है कि आपने यहाँ पर इस प्रोसेस से किया, ठीक है चलिए हम यहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन देते हैं, फॉर्म देते हैं। तो उस फॉर्म को लेकर यहाँ पर जो है ना अमेरिका ने बताया कि भाई ये फॉर्म तो हमारे साथ आया ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर तुमने रेडिएशन तो किया ही नहीं, इस प्रोसेस से आमों को गुजारा ही नहीं है, तो हम यहाँ पर इस आम को रिजेक्ट कर देते हैं। जबकि एक्सपोर्टर्स का यहाँ पर ये कहना है कि जब हमने यहाँ पर रेडिएशन किया था तो उसमें यहाँ पर हमें फॉर्म वगैरह जो है ना कुछ ऐसे मिला नहीं था, तो इस वजह से हम यहाँ पर कर नहीं पाए। कुछ का कहना है कि हमने यहाँ पर पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेशन करके भेजा है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी यहीं पे हो जाती है कि भाई इस रेडिएशन से रिलेटेड जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन था अमेरिका ने कह दिया कि वो कंप्लीट है ही नहीं। अब देखिए जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका तो यहाँ पर ये कहना है कि देखिए यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है ना वो सब यहाँ पर पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड है। अगर नहीं होता ना तो यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट पर तो ये एक्सपोर्ट के लिए क्लियर भी नहीं हो पाता, लोडिंग के लिए क्लियर ही नहीं हो पाता। यानी कि यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन सारे के सारे क्लियर थे, लेकिन पता नहीं क्यों अमेरिकन ऑफिसर्स ने इसको लेकर जो है ना ऐसी बातें बोली है और इस आमों को रिजेक्ट कर दिया है। अब देखिए अमेरिकन ऑफिशियल्स यहाँ पर जो ना चाहते तो यहाँ पर इंडियन एजेंसी से या इंडियन ऑफिशियल से बातचीत कर सकते थे और यहाँ पर ये कंसर्न दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐसी कुछ बात की ही नहीं किसी कंसर्न अथॉरिटी से, और यहाँ पर सीधा अमेरिका से बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसे चीज़ें हैं और हम यहाँ पर इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो उन्होंने वहीं से रिजेक्ट कर दिया। वरना यहाँ पर देख सकते हैं आपके अमेरिका में यहाँ पर वो पहुँच गया। पहुँचने से पहले तो यहाँ पर सारे के सारे क्लियरेंस हुए होंगे ना मुंबई एयरपोर्ट पर। मुंबई एयरपोर्ट से यहाँ पर जो चढ़ा था वो 8 और 9 मई को चढ़ा था, तो सारे के सारे लोडिंग के क्लियरेंस, सारे के सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ ओके थे, तभी तो यहाँ पर वो कार्गो में चढ़ा था। अगर नहीं होता तो फिर वो कैसे चढ़ जाता। तो मसला सारा यहाँ पर यही है कि उन्होंने यहाँ पर पता नहीं कौन सी चीज़ देखी और उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। शायद कोई खुन्नस वगैरह होगी किसी एक्सपोर्टर्स के साथ, या फिर कोई बहस हो गई होगी, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अभी इंडिया और अमेरिका के बीच में यहाँ पर कोई सी ट्रेड डील के बारे में बातचीत चल रही है, लेकिन अभी कोई फाइनलाइज नहीं हुई। अगर फाइनलाइज हो जाती ना कोई सी ट्रेड डील इंडिया और अमेरिका के बीच में, तो इस तरह की जो शिपमेंट को रिजेक्शन मिला है ना, तो वो शायद इतनी जल्दी आसानी से यहाँ पर ना मिल पाती। कोई सा फ्रेमवर्क यहाँ पर जो है ना बनाया जाता, ताकि यहाँ पर जो भी इश्यूज़ है उसको यहाँ पर उस फ्रेमवर्क के ज़रिए उठाया जाए और यहाँ पर जो है ना जो भी दिक्कत हुई है वो यहाँ शायद होती भी ना, अगर यहाँ पर इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है वो हो जाती। और अगर मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट के बारे में बात करूँ, इंडिया का जो मैंगो प्रोडक्शन है उसके बारे में बात करूँ, तो भाई इंडिया का जो मैंगो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा है। लगभग 1000 से भी ज़्यादा मैंगो वैरायटी यहाँ पर इंडिया में होती है, जिसमें से लगभग 32,000 मीट्रिक टन से भी ज़्यादा मैंगो जो है ना इंडिया प्रोड्यूस करता है। और हर साल यहाँ पर जो है ना 60 मिलियन US डॉलर से भी ज़्यादा का जो आम है वो भारत एक्सपोर्ट करता है, जिसमें से UAE और अमेरिका टॉप बायर है। भाई बहुत ज़्यादा आम ये ख़रीदते हैं। और इंडिया जो है ना दुनिया में जितना भी आम प्रोड्यूस होता है उसमें 43% कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि यहाँ पर इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आम प्रोडक्शन करने वाला देश है। बहुत ज़्यादा आम प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि भारत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आम जो है ना एक्सपोर्ट करता है। अब देखिए यहाँ पर आम के मामले में भारत तो पहले से काफ़ी ज़्यादा आगे था, लेकिन अमेरिका जो है ना इंडिया के आम की एक न्यू मार्केट है। पहले यहाँ पर जो है ना ऐसी कोई अमेरिका मार्केट नहीं थी। भारत यहाँ पर दूसरे देशों को सप्लाई करता था, लेकिन यहाँ पर अमेरिका में बार हुए थे। यानी कि यहाँ पर जो है ना एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन थे कि अमेरिका वाले इंडिया का आम खरीदते नहीं थे। उनको यहाँ पर ये लगता था कि अमेरिका में आम के ज़रिए जो है ना जो भी कीड़े वगैरह हैं इंडिया के वो अमेरिका में आ जाएंगे और अमेरिका की फसलों को यहाँ पर ख़राब करना शुरू कर देंगे। तो उन्होंने यहाँ पर जो ना रिस्ट्रिक्ट कर दिया था इंडियन के आम को। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर जॉर्ज W बुश की सरकार आई तो उन्होंने यहाँ पर इस रिस्ट्रिक्शन को हटाया। फिर उसके बाद इंडिया से आम जो है ना अमेरिका में एक्सपोर्ट होने शुरू हो गए और इससे यहाँ पर इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स थे उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी हुआ और अभी तक भी यहाँ पर होता जा रहा है। लेकिन इस तरह से अगर कोई चीज़ आगे जाएगी तो इंडिया का जो आम है उसकी इमेज यहाँ पर कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगी। इंडिया के आम जो है ना काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड देखे जाते हैं और दुनिया में मतलब कि काफ़ी ज़्यादा महंगे भी बिकते हैं। इंडिया के आम चौसा, लंगड़ा, अल्फांसो, हापुस ये सब जो है ना काफ़ी ज़्यादा महंगे बिकते हैं। अगर यहाँ पर इंडिया का टैग लग गया ना आम के ऊपर
तो उसकी जो कीमत है डबल ट्रिपल हो जाती है। भाई इंडिया के आम जो है ना काफ़ी ज़्यादा मीठे और काफ़ी ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी के माने जाते हैं, लेकिन अगर इस तरह से यहाँ पर जो ना रिजेक्ट होंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया के आमों की जो इमेज है वो कहीं ना कहीं ख़राब ही हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है क्या नहीं है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या यहाँ पर जो ना और इस तरह के इंसिडेंट देखने को मिलेंगे या फिर यहाँ पर पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद यहाँ पर जो है ना आम का एक्सपोर्ट किया जाएगा, भाई ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। या फिर किसी की तरह से कोई खुन्नस होगी भाई उन ऑफिशियल्स के मन में कि भाई इस एक्सपोर्टर से नहीं लेना है या फिर इसको नुकसान पहुंचाना है या फिर इसके साथ काम ही नहीं करना है। तो देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। मैं तो बस इतने कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।